जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के या सुंदर जी आपका नाम लेके हमारे पास आएगा तो हम उनको हर कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट देंगे जी। बाकी हम बताते हैं हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई पुराना बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और पुराना बस स्टैंड पर फेमस है क्राउन प्लाजा। ये क्राउन प्लाजा है और क्राउन प्लाजा का साथ में जो है भाई ये रोड आ गया। और रोड तो थोड़े चलोगे तो इस साइड में जो है आपने एक पेड़ कड़ा दिखेगा, ये देखिए। और ऊपर जो मैं आज वीडियो बनाना हूँ टैली इंस्टीट्यूट, ये देखिए आप, इसकी आज वीडियो बनाना हूँ भाई। और वीडियो क्यों बनाऊँ हूँ, क्योंकि मेरे गांव का लड़का भाई, मेरे गांव का लड़का है, युवा है और बहुत कम जो है उम्र है, लेकिन पढ़ाई में या फिर भाई आज इसने यो सेंटर कर लिया है। बड़ी खुशी की जो है भाई बात मन लगी, क्योंकि मेरे गांव का लड़का और इतना पढ़ लिख के जो है भाई आज हड़ते पूछा है, तो मन गर्व है अपना आप पे कि भाई मैं दिनोद गांव का हूं और दिनोद गांव में इस तरह ऐसे ऐसे जो हैं लड़के लिखड़ के आए हैं। तो भाई पढ़ाई जो है आज बहुत ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है वह आपने बेरा है और आपने अड़ा के ज़रूर जो है विजिट करनी है कि भाई जो रविंद्र बिस्ला जी हैं आज वो क्या करवाते हैं यहाँ पे, टैली होती क्या है, बच्चे यहाँ पे क्यों आए, पूरे के पूरे जो है भाई सवाल मैं करूंगा और जवाब मैं मांगूंगा। और आपने भी आना है अड़े, एक बार तो विजिट जरूर करनी है। तो कैमरामैन तो कहूँगा गेल गेल आ जाइए। तो दोस्तों ऊपर आ गए हाँ, और मेरे पीछे ये बैनर भी देख रहे हो आप, ये देखिए सब कुछ पढ़ाई से रिलेटिव है। और ईब जो है बात करूंगा मैं रविंद्र शर्मा जी, और आप ये सोचोगे कि यो है जो आप बता रहे थे, यो नहीं, वो रविंद्र बिस्ला है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। सबसे पहले आज सर से बात करवाऊंगा। सर नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बढ़िया सुंदर जी, बैठिए, आपका स्वागत है। वाह जी वाह, धन्यवाद। तो सर ऊपर कर रखा है मेरे, तो आंधे आंधे पाँव दुखने लगे। थोड़ी ही मेहनत करोगे जभी तो फल मिलेगा। हाँ हाँ ना, ठीक बात है जी बिल्कुल। तो जी यो बहुत बढ़िया काम कराया है, मेरे गांव का लड़का है रविंद्र बिस्ला जी, और जो आप भी हो तो नू क्या करें कि जो माँ बाप हैं उन तभी बढ़ के जो है गुरु है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो बच्चा ने इतना काबिलियत आप बना लाग रहे हो, जो दीवान लाग रहे हो। सबसे पहला जो है क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अपने जो युवा हैं वे देखने लग रहे हैं, ये टैली इंस्टीट्यूट होता क्या है, बताइए सर। सर देखो, नाम से आपको पता चल रहा है टैली इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे हम टैली बेसिक ऑफ कंप्यूटर और पावर बीआई का कोर्स करवाते हैं। जी सर। तो टैली से मिलनी, बच्चा टैली क्यों करता है, जॉब के रिगार्डिंग करता है, उससे अकाउंटेंट की जॉब मिलती है। जी सर। तो शर्मा जी काफ़ी इंस्टीट्यूट और भी हैं, जगह जगह खुले हुए हैं, जगह जगह बच्चे जाओ हैं। याड़ा अपना जो इंस्टीट्यूट है, याड़ा बच्चे क्यों आवे, वीडियो देख के क्यों आवे, ऐसी क्या खासियत है इसमें? सुंदर जी देखो, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आजकल है ना हर सेंटर में टैली करवाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि टैली से अकाउंटेंट की जॉब मिलती है। तो सभी सेंटर चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा है, हमारे पास बच्चा है, और बच्चा जाता किस लिए, जॉब के रिगार्डिंग। बट हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। अदर सेंटर में क्या होता है कि बच्चा पहले वहाँ से टैली करता है, तो टैली सीखने से अकेले जॉब नहीं मिलती। उसको जॉब के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए सीए के पास जाना पड़ता है। अच्छा। तो देखो उसकी डबल मेहनत लगती है, पहले वो टैली सीखता है, फिर वो जॉब के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वर्क के लिए किसी सीए के पास जाता है। हमारे सेंटर में ऑलरेडी एक बेहतरीन मौका है, यहाँ पे दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, गारंटी का ना जी, लर्न एंड प्रैक्टिस विद चार्टर्ड अकाउंटेंट 100% जी। अब उसके लिए मैं आपको सीए रविंद्र बिस्ला जी से मुलाकात कराना चाहता हूँ। मेरे गांव का लड़का। हाँ, आपके गांव से हैं जी, वो बिल्कुल दिनोद से हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैं उनको बिल्कुल दिमागदार है जी। लो जी, अब मैं उनको इनवाइट करता हूँ यहाँ पे, आप हाँ छोटी सी मुलाकात आपकी उनसे भी कराता हूँ। आपका चेहरे पर भी खुशी आई होगी और मेरे चेहरे पर तो आई गई, और इस युवा ने देख लो इसका चेहरे पर कितनी खुशी है। अरे भाई साहब सुंदर जी, सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ बोलने का, और वेलकम टू टैली इंस्टीट्यूट। मैं सीए रविंद्र बिस्ला आपका हमारे इंस्टीट्यूट में बड़ा स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप हमारे पास आए। जी जी। तो देख लो भाई, मतलब युवा है और नू लागा है जुनू तो भाई किते शहर तक किते विदेश तक जो है पढ़ के आ रहा है, गांव का नहीं लगता भाई हैं। तो बड़ी रविंद्र भाई, सबसे पहला तो अपना धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें हम
टैली इंस्टीट्यूट की। तो टैली होता क्या है, सबसे पहले तो अपने युवा ने ये समझा दें। आपने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आजकल सब टैली करवा रहे हैं। ये टैली है क्या? इससे भी पहले मैं आपको एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, जो दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि टैली कर कौन कौन सकता है। क्योंकि क्या टैली कॉमर्स का ही बच्चा कर सकता है या नॉन कॉमर्स लाइक साइंस वाला और आर्ट वाला बच्चा भी कर सकता है? देखो जी, हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है वो 50-50 होती है। मतलब हमारे पास कॉमर्स का बच्चा भी टैली सीखता है और नॉन कॉमर्स का बच्चा भी टैली सीखता है। ठीक है। अब टैली होती क्या है? अगर मैं आपको टैली के बारे में बताऊं कि टैली क्या है, तो टैली एक रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने जब देखा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद, बंदी आई थी और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आई थी। तब जीएसटी का नाम सुना होगा जी आपने। बिल्कुल। तो तब जीएसटी आया था, तब रिवॉल्यूशन आया था कि कोई भी व्यक्ति मैनुअल खाते नहीं बनाएगा। हाथ से माल बिक गया है, माल खरीद लिया है, खर्चे हो गए हैं, ये हाथ से होता था पहले 1 जुलाई 2017 से पहले। उसके बाद हमारी सरकार ने बोला कि सारे के सारे काम आपको ऑनलाइन करने हैं। आपको ऑनलाइन ही माल खरीदना है, ऑनलाइन ही माल बेचना है। तो वो जो सारा काम होता है ना जी, वो टैली के अंदर होता है। ठीक बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि टैली के अंदर होता है तो क्या टैली के अंदर बिल काटे जाते हैं, माल खरीदा जाता है? देखो जी, टैली में 3 चीजें आती हैं। अगर मैं बात करूं तो कौन सी? तो आती है जी, सबसे पहली चीज आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हमने किसी से माल खरीदा, उसको चढ़ाओ, माल बेचा, उसको चढ़ाओ, आपके बिजनेस में क्या क्या खर्चे हुए उनको चढ़ाओ, क्या क्या आपकी कमाई हुई उनको चढ़ाओ। ठीक है। यहीं पे टैली खत्म नहीं होती। कई लोग सोचते हैं ये टैली खत्म हो जाती है और कई जगह पे आपको सिर्फ यही टैली सिखाई जाती है। सही बताऊं तो अभी टैली का शुरुआत भी नहीं हुआ। अच्छा। इसके बाद अब आप जानते हो जो भी हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, आपको हमेशा कहते हो ओहो सरकार ने टैक्स ले लिया, ओहो सरकार टैक्स ले रही है। अब बात आती है टैक्स की, जो हमसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेती है जी। अच्छा। अब जब भी आप कोई माल खरीदते हो या कोई भी माल बेचते हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है जी, जिसका नाम है जीएसटी। तो हम बच्चे को पहले अकाउंटिंग सिखाते हैं, सेल परचेज, फिर हम उसको टैक्स सिखाते हैं कि जीएसटी होता क्या है। फिर उन दोनों चीज़ों को हम सिस्टम के अंदर सिखाते हैं कि अब उससे एक बिल कैसे निकलता है, उस माल को खरीदा है और बेचा, उसको चढ़ाया कैसे जाएगा, वो टैली के अंदर होता है जी। तो ये पूरा का पूरा टैली का सार होता है। अब मेन एक चीज़ और है, अगर मैं टैली की बात करूँ तो, कि बच्चे को ये नहीं पता होता है। जैसे हमारे क्या होता है जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ ना स्कीम होती है कि कंपोजिशन स्कीम होती है जीएसटी के अंदर, रेगुलर स्कीम होती है, ये बच्चे को सिखाई जाती है। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर किसी व्यापारी की पूरे साल भर की सेल 20 लाख से ज़्यादा है तो उसको जीएसटी में आना ही आना पड़ेगा। अच्छा। तो जब जो इतने बंदे जीएसटी की दुनिया में रहते, 20 लाख की मैंने जी बचत नहीं गई है, मैंने 20 लाख की सेल गई है जी, बिक्री गई है मैंने, मतलब कोई सामान बिकता है जी, बेच सब देते हैं 20 लाख का, मैंने कमाई नहीं गई है। तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में जितने हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, 90% लोगों की 20 लाख से ज्यादा की सेल है, तो सबको जीएसटी के अंदर आना पड़ेगा। सबको टैली सीखना टैली में काम करना पड़ेगा। और अगर उनको टैली में काम करना है, उनको सेल परचेज चढ़ानी है, तो उनको टैली का बंदा भी चाहिएगा। अब वो धंधा तो वो कर लेंगे, धंधा उन्हें करना आता है, मैं नहीं सिखाऊंगा उन्हें धंधा कैसा करें, लेकिन मैं उनको गवर्नमेंट के नोटिस से बचाऊंगा कि हाँ अच्छी अकाउंटिंग कैसे करें, जीएसटी के नोटिस से कैसे बचें। टैली में अगर हम बात करें टैक्स की, तो हमारे 2 टैक्स होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको टैक्स के बारे में। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। पहली बात तो बहुत कम लोग जीएसटी के बारे में आपको बताते हैं। हमारा सेंटर आपको जीएसटी के बारे में पूरी नॉलेज देगा कि जीएसटी के अंदर हर महीने 2 रिटर्न जाती हैं। वैसे तो कई बार तो एक ही जाती है, लेकिन मैं बात करता हूँ रेगुलर स्कीम में जो बंदा मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसको हर महीने जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी फाइल करनी पड़ती है। हर साल में उसको एक डेडलाइन होती है, उसमें उसको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसको ITR बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आपको जीएसटी तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ में हम हमारे बच्चों को इनकम टैक्स रिटर्न भी सिखाएंगे, जो सीए के ऑफिस में जाके सीखता है, सीए आपको यही सिखाएगा जी। पक्की बात है? पक्की बात है जी, बिल्कुल पक्की बात है जी। अच्छा। और आप और अच्छा बात करें बिस्ला जी, जो कोर्स आप करवाते हो कितने महीने का कोर्स होता है? देखो जी, आपने बहुत अच्छी ही चीज़ पूछी कि हमारे यहाँ कोर्स कितने महीने का होता है। देखो जी, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो आपको मेरी बातों से ये तो पता चल गया है कि टैली करने से ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, क्योंकि बाहर बंदों को चाहिए कि टैली वाला कोई बंदा हो जिसको टैली आती हो, तो इससे नौकरी तो मिलने वाली है। अब नौकरी सर ऐसे तो है नहीं मिल गई,
उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे पास टैली का एक 6 महीने का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है और एक 1 ईयर का कोर्स है। ठीक है। तो जिसमें बच्चा 6 महीने आके भी हमसे टैली सीख सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 6 महीने में और 1 ईयर में क्या होता है। सर 6 मंथ में हम ओनली टैली सिखाते हैं, 1 ईयर में हमारा एक पूरा बकेट ऑफ कोर्स होता है जिसमें हम आपको कंप्लीट लर्निंग सिखाते हैं। वो बच्चा तब आएगा तब हम बता देंगे जिसके बारे में। अच्छा जी जी। अच्छा, जो आपने ये किया है इंस्टीट्यूट, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए यहाँ पे टैली इंस्टीट्यूट जो भी सेंटर है ये यहाँ पे हमारा 2020 से है जी। और हमारा सेंटर, जैसे आपने पूछा था कि एड्रेस है सर हमारे सेंटर का क्राउन प्लाजा, जिसको हम ओल्ड बस स्टैंड बोलते हैं। टैली इंस्टीट्यूट है हमारे सेंटर का नाम, जो झांझड़िया हॉस्पिटल से पहली बिल्डिंग में है जी। क्योंकि कई बार टैली इंस्टीट्यूट का नाम सुन के बच्चा कहीं और चला जाता है। जब भी कोई बच्चा यहाँ पे आए तो पूछना क्या यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रविंद्र बिस्ला जी हैं, या फिर जो हमारे डायरेक्टर जी आप मिले होंगे रविंद्र शर्मा जी से, क्या वो यहाँ पर हैं, तो वो अगर हो तो ही आप टैली सीखना। और सर मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं, तो मैं एक चीज और अनाउंसमेंट करूंगा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के या सुंदर जी आपका नाम लेके हमारे पास आएगा तो हम उनको हर कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट देंगे जी। बाकी हम बताते हैं हम कोई डिस्काउंट नहीं देते बच्चे को। ले भाई, खुशखबरी, मतलब जो ये फीस लेते हैं उन मतलब 20% घटा के जी, बिल्कुल घटा के जी, बिल्कुल 80% फीस लेंगे बच्चे से। अच्छा, बिल्कुल जी। वीडियो देख के होगा, बिल्कुल जो देख के आएगा ये, या फिर जो आपका नाम ले देगा जी, हमने तो उनकी वीडियो देखी थी या उन्होंने हमें भेजा था, सुंदर जी का नाम या वीडियो से कोई हमारे पास आएगा तो उसको आते ही सबसे पहले 20% उनको, मतलब टैली में हमें एंट्री भी तो करवानी है जी, अभी तो सिखाया था, या नफा नुकसान फायदा, उसको फायदा होगा जी 20% का, टैली में एंट्री करवानी है ना जी, तो आते ही 20% का डिस्काउंट जी उसको। बहुत बढ़िया। तो बिस्ला जी आप बात करा, काफ़ी युवा ऐसे हैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, वो मतलब माइंड में नू भरले हैं कि मैंने सीखना तो है लेकिन वो कर को नहीं पाते। तो उन युवा ने वो किस तरह तय मतलब ये सीखें, किस तरह तय यो कोर्स करें, तो उसका बारे में बताओ। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब कई बच्चों के ना माइंड में ये हो जाता है सर हम जाएंगे टैली इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सी रविंद्र बिस्ला जी से पढ़ेंगे या फिर हम शर्मा जी से पढ़ेंगे, हम किसी से भी पढ़ते हैं, तो जाते ही सबसे पहले तो हमें पैसे देने हैं, पैसा क्वेश्चन आता है। अब क्या पता वो अच्छा कोचिंग हो या ना हो, सबके दिमाग में आता है, ये जो मेरे भी दिमाग में आया था। तो सबसे पहले जी हमारी 2 दिन की डेमो बिल्कुल फ्री है। अच्छा। बच्चा आएगा पहले दिन पढ़ेगा कोई फीस नहीं, बच्चा दूसरे दिन आएगा पढ़ेगा कोई फीस नहीं। अगर बच्चे को 2 दिन में, क्योंकि जी तो मेरा मानना ये है कि 2 चीजें होती है। गुरु क्या होता है, बच्चा देखो जी, बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, अब बच्चा चला गया। अब यहाँ पे 2 चीजें देखी जाती हैं। मैंने बच्चे को जो पढ़ाया, बच्चे को बिल्कुल समझ में आया, लेकिन जी मैंने टैली ही नहीं सिखाई उसको, ये बच्चे का नुकसान हो गया। क्योंकि मैं को टैली नहीं जी, मैं तो मनोरंजन करवा रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, मैं नहीं करवा। दूसरी चीज जी, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया बट बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो भी इसमें मेरा नुकसान है। तो सर मेरे को किसी बच्चे से फीस ऐसे नहीं लेनी है, मेरे को दोनों लॉजिक पकड़ना है। पहला, जो मैं समझा रहा हूँ बच्चे को समझ में आना चाहिए, पहला मेरा टारगेट। और दूसरा, जो बच्चा सीखने आया था टैली और जीएसटी, क्या मैं उसको टैली और जीएसटी ही सिखा रहा हूँ? अगर इन 2 दिन में बच्चा या मेरे पास आए या कहीं और कोचिंग में जाए, अगर इन दोनों क्वेश्चन का जवाब उसका हाँ होता है ना, तो तीसरे दिन उस बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है 2 दिन के अंदर क्या मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी, फैसिलिटी क्या क्या है यहाँ पे? सर फैसिलिटी की अगर बात करें तो रविंद्र शर्मा जी ने बताया, एक तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, सारे के सारे बड़े अच्छे, जिनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने मिला उनसे बात भी करिए रविंद्र शर्मा जी से, आप पता। और हमारा यहाँ पे पहला इंस्टीट्यूट है सर जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पढ़ाएगा। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज दूँ, तो मैं यहाँ पे आपको वीकेंड पे मिलता हूँ। ऐसा नहीं है मैं डेली मिलूँगा, मैं सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे जो भी वीकेंड होता है तब मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। और बच्चों को हम वो चीज़ें सिखाते हैं जो मार्केट में ज़रूरी है जी, नौकरी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक बार आइएगा। मैं तो कह ही नहीं रहा जी फीस जमा कराओ, 2 दिन डेमो तो लो के जाओ, फिर हमारे इंस्टीट्यूट में लेना या कहीं और लेना वो आपकी मर्जी है जी। मैं तो किसी को नहीं कह रहा आप आओ, एक बार आप आओ, पढ़ के देखो 2 दिन और आप डिसीजन लो जी। बिल्कुल रविंद्र भाई, एक बात और मैं कहा तो कौन करूँ, क्योंकि आप हम दोनों गांव से ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो मेरा सौभाग्य है जी। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। तो बात करें, कोई भी लड़का यहाँ पे आता है तो बस ये नहीं कहे कि भाई दिनोद का जो लड़का था उस ताम पढ़े और समझ में को नहीं आया, बस अपना गांव का नाम रोशन कर दिए। देखो जी, इसी मेरे आपने जो बात बोली है ना जी, उसको मैंने पहले ही कवर कर लिया था कि कोई बच्चा आया और उसको समझ में ना आया, इसको हम आने ही नहीं देंगे ना। पहले 2 दिन हम फ्री में पढ़ाएंगे, उसको समझ में आया, उसको समझ में आया तभी वो आगे आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल।
और ऐसा भी नहीं है, ये आपने बोला कि हमारी फीस एक साथ नहीं लेते सर, इसीलिए हम फीस भी किस्तों में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में हर महीने। जिस महीने आपको ये लगे गुरुजी पढ़ा नहीं रहे हैं तो सर आपके पास फीस का भी तो राइट है। हम सर कहेंगे ना, आप आओगे ना, तब आपको हमारे इंस्टीट्यूट का पता चलेगा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट कैसा है। चलो तो आपने भाई रविंद्र बिस्ला की, रविंद्र शर्मा की कितनी बात जो है सही लगी है, कितना आपका पेटा भरा है, जो नंबर चल रहा है, जो एड्रेस चल रहा है, इसके ऊपर आप आओ, कॉल करके आओ भाई, कॉल करो और भाई इस इंस्टीट्यूट में आओ। और जब आपने नू लगे हाँ भाई पढ़ाई अच्छी हो है तो फिर आप एडमिशन लो, 2 दिन का जो है डेमो देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कर देते हैं सर, आपके थ्रू जो बच्चा है उसको 2 दिन की निजी 3 दिन की डेमो देते हैं। लो बहुत है, आई होप कि इतनी चीजें बहुत होती हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे पास आने का जी। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।